प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखें। आकृति ABC एक त्रिभुज दिया हुआ 6 लंब AD और C और E एक 6 लंब खींचा गया है, जिस पर बिंदु P प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु P पर क्या करते हैं? दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले अपन को प्रूव करना है AEP ये वाला त्रिभुज और ये किसके सरांसम होंगे? त्रिभुज CDP के। ये किसके सरांसम होंगे आपको बताना है। इसमें क्या शर्तें लगाएंगे? तो दिया हुआ है ये CAB के परपेंडिकुलर लाइन है, तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में E और D इक्वल होंगे। कोण E कोण D दोनों 90 डिग्री के हैं, आपको दिख रहा है। कोण EB कितना है? 90 डिग्री का बन रहा है। और कोण DB क्या बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। कोण P और P दो शीर्षक कोण है, ये दोनों आपस में कोण है, शीर्षक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षक कोण कहलाते हैं। और कोण ये शीर्षक कोण है, ये दोनों इक्वल है। तो इसी प्रकार कोण ACP त्रिभुज ACP AEP और CDP ये दोनों आपस में AA समरूपता की कसौटी पर खरा उतरता है। समरूपता की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये शीर्षक कोण है और ये कोण इक्वल हो सकते हैं। तो ये आपस में AA दोनों कोण इसमें इक्वल दिख रहा है, ये कोण इसके इक्वल होता है और ये दोनों 90 है। तो AA समरूपता की कसौटी पर ये खरा उतरता है। ये चीज आप विशेष ध्यान रखें। वापस आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर त्रिभुज ABD ये वाला है। त्रिभुज CBE ये वाला त्रिभुज के अंदर इसमें D और E कोण इक्वल आ रहा है। D कोण E कोण क्या आ रहा है? दोनों 90 डिग्री के आ रहे हैं। और B और B कोण क्या है? दोनों B क्या है? शीर्षक कोण है। एक त्रिभुज ये वाला लेते हैं, एक त्रिभुज ये वाला लेते हैं, दोनों में कोण क्या आ रहा है? शीर्षक कोण A इक्वल है। तो इसमें AA समरूपता की कसौटी पर खरा उतरता है। तीसरा देखो, त्रिभुज AEP त्रिभुज ADB ACP दोनों में क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। प्रत्येक E और D क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। कोण A और A दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। और तो इसी प्रकार इसमें AEP और ADB AA समरूपता की कसौटी पर क्या होता है? खरा उतरता है। चौथा देखो, ADC PDC ये त्रिभुज ADB के इक्वल होगा। ADB के इक्वल होगा, ADB के इक्वल होगा। तो इसमें देखो C और C उभयनिष्ठ कोण है। इसमें C कोण क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। पहला देखो PDC लेते हैं, पर PDC लेते हैं। दूसरा लेते हैं BEC लेते हैं। दोनों में C कॉमन आ रहा है। दोनों में C क्या आ रहा है? कॉमन। D और E क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। D और E क्या आ रहा है? 90 डिग्री कोण आ रहा है। तो दोनों इसमें उभयनिष्ठ है। तो PDC और त्रिभुज BEC दोनों AA समरूपता की कसौटी पर खरा उतरता है। थैंक यू मित्रों। आगे ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तब इसमें आपको कौन से क्वेश्चन 90 डिग्री के हैं, कौन से आपके इक्वल आ रहा है, शीर्षक कोण का आपको ध्यान रखना है। आमने सामने वाले शीर्षक कोण कहलाते हैं और 90 डिग्री जो कोण आ रहा है उसके पास सामने वाला भी कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं, जिसमें देखो को क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बुक में से देखना है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है। E बिंदु AD को आगे बढ़ाने पर E बिंदु प्राप्त हो रहा है और BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। ये आपके B भुजा है, ये C भुजा है, ठीक है ना। तो पर प्रतिच्छेद करते दर्शाए कि त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज और CFB ये वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या है? सरांसम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरांसम होना चाहिए। तो देखो त्रिभुज ABE के अंदर और त्रिभुज CFB में A और C कोण
आपस में क्या है, बराबर। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज आप विशेष चीज ध्यान रखें, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होंगे, बराबर। ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, ये चीज विशेष ध्यान रखें। और त्रिभुज कोण ए बी ई में और सी एफ बी में क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। बी और कोण एफ ये एकांतर कोण कहलाते हैं। ये कौन से कहलाते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण भी इक्वल होते हैं, एकांतर कोण भी क्या होते हैं, इक्वल। तो त्रिभुज ए बी सी और ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी के अंदर ए समरूपता की कसौटी पर क्या उतरता है, खरा उतरता है। थैंक यू मित्रों। इसमें एक आप समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा वाले कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कोण एकांतर कोण भी इक्वल होते हैं। ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे, और यदि कोई आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हैं, और कोई भी इसे ये वाला प्रश्न आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही ऐसे क्वेश्चन हल होंगे। थैंक यू। ओके, और बेल आइकन पर क्लिक करें और आपको नए वीडियो प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू। और सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू। ओके।